नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको भारत की स्वतंत्र भारत की नई संसद भवन का पिछले कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो दोस्तों, आज तक जो हमारी संसद भवन थी, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का पार्लियामेंट हो, तो मतलब लोकसभा और राज्यसभा का जितने भी जो अधिवेशन बुलाए जाते थे वो हमारे अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संसद भवन में बुलाए जाते थे। तो अब हम लोगों ने स्वतंत्र भारत की जो खुद के द्वारा बनाई गई जो नई संसद भवन है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कल भारत के लोगों को समर्पित कर दिया है। तो इसके साथ हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए कि भारत कितनी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों चलिए, इसी के साथ हम आज का टॉपिक करेंगे नरेशन। तो सबसे पहले नरेशन किसे कहते हैं या नरेशन क्या होती है, तो चलिए दोस्तों कि यहाँ पे नरेशन है। नरेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहूंगा। तो नरेशन किसे कहते हैं? किसी वक्ता के कथन को दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, उसे हम नरेशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो तरीका है वो है हमारा डायरेक्ट स्पीच का, जो यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है। सेकंड जो वे है हमारा वो है इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, तो अब डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब किसी वक्ता के कथन को हम ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मीन्स कि जब हम किसी व्यक्ति के कथन को जैसे उसने कहा होगा वैसे हम हूबहू वैसे ही हम उसको व्यक्त कर रहे हैं उसी के शब्दों में, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब किसी वक्ता के जो कथन में हम हेर फेर करके, मतलब कि कुछ बदलाव करके उसके आशय को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को जानने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें जो पर्सन होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके डायग्राम को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है। जैसे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और आई का जेनेटिव होता है माय, और आई का पोसेसिव प्रोनाउन होता है माइन। क्लियर? तो सॉरी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और बी का जेनेटिव होता है आर, और बी का पोसेसिव प्रोनाउन होता है आर्स। ये तो थे हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट मी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जेनेटिव माई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पोसेसिव प्रोनाउन माइन। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्ट है अस, फर्स्ट पर्सन प्लूरल जेनेटिव है आर, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल पोसेसिव प्रोनाउन है अर्थ। और सेकंड पर्सन है हमारे पास यहाँ पे सेकंड पर्सन है हमारे पास यू। यहां पे ध्यान से इसको देखिएगा कि ये जो सेकंड पर्सन है ये हमारा सिंगुलर नंबर भी है और प्लूरल नंबर भी है। तो यू को हम एक व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं और एक से अधिक व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं। तो इसको हम बोथ नंबर में यूज करते हैं, सिंगुलर नंबर में भी एंड प्लूरल नंबर में भी। और इसको हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज करते हैं, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, और यू का जेनेटिव योर होता है, और यू का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। क्लियर?
तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड पर्सन, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन नेवर चेंज। थर्ड पर्सन हमारे चेंज नहीं होते हैं। तो मैं यहां पे राइट डाउन कर देता हूं, थर्ड पर्सन नेवर चेंज। थर्ड पर्सन हमारे कोई भी हो रिपोर्टेड स्पीच में, चाहे थर्ड पर्सन हमारे पास सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, थर्ड पर्सन हमारा नहीं बदलता है, उसको नहीं करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, इन दोनों को हम जानने की कोशिश करेंगे। ये दोनों ही चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन तो बदलता नहीं है। और सेकंड पर्सन, अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन है हमारे पास। फर्स्ट पर्सन हमारे पास कितने हैं, 8 वर्ड है, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स। मतलब कि 4 हमारे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जेनेटिव और क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। 4 ही हमारे फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और जेनेटिव है और पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, इन चारों को हम क्या करेंगे कि इसको चेंज कैसे करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में भी हमारे 2 पार्ट होते हैं। जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर होते हैं, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। अब ये देखना है कि जो डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ये कभी नहीं बदलता है। इनको हम एज इट इज वैसे लिखेंगे जो यहाँ पे है। ही होगा तो ही का ही लिखना है, अगर यहाँ पे मी होगा तो मी का मी लिखना है, अगर नाम होगा किसी का जैसे रीना, मीना, तो एज इट इज वैसे। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होते हैं, नेवर चेंज। और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ वो भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन। तो ध्यान ये रहे कि यहां पर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह हो, अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की जगह हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह हो, अगर फर्स्ट पर्सन हमारा चाहे सब्जेक्ट आई हो, मी हो, माई हो, माइन हो, और वी हो, अस हो, आर हो, आर्स हो, ये 8 वर्ड अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह दिखे, तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब के इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज करना है अपने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमारे पास 4 वर्ड्स है, यू, योर्स, सॉरी, योर और योर्स। ठीक है, ये 4 वर्ड है, ये चाहे सब्जेक्ट की जगह हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह हो, इसको आपने चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन करना है इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, और सेकंड पर्सन करना है इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। हमारे पास मात्र कितने वर्ड है यहाँ पे, 12 वर्ड है। 8 वर्ड को हमने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है और 4 वर्ड को हमने इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे जेनेटिव हो चाहे पोसेसिव प्रोनाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन यहाँ पे दिखता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। अगर सेकंड पर्सन, अगर आपको सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे जेनेटिव हो चाहे पोसेसिव प्रोनाउन हो, तो आपने चेंज करना है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर है हमारे पास जैसे यहां पे है दे, जो हमारी यहाँ पे वर्ब है इसको डॉट, इसको मैं खाली छोड़ता हूं क्योंकि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना सीखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ऑब्जेक्ट यू, और जो यहाँ पे कोमा और इनवर्टेड कोमा है इसको मैं डॉट में छोड़ता हूँ, खाली छोड़ता हूँ।
सबसे पहले हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कैसे करते हैं इसको सीखना है। तो यहां पे देखते हैं, अगर हमारे पास क्या है, जैसे यहां पे हमारे पास वी, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट की जगह क्या है वी, और रिपोर्टर स्पीच के ऑब्जेक्ट की जगह है डन। अब ध्यान ये रहे कि मैंने बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये दे का हमने इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, दे का दे ही राइट डाउन करना है, इसको हमने एज इट इज वैसे लिखना है जैसे है। और रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास यू, यू का यू लिखना है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नहीं बदलना है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखती वक्त सेम वैसे ही लिखना है, दे होगा तो दे ही लिखना है, यू होगा तो यू ही लिखना है। इसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा को डॉट करके छोड़ दो, इसको हम बाद में ये करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को, अब सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, इसको देखेंगे कि ये कौन सा पर्सन है। सबसे पहले आपने पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा पर्सन है, वी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे जेनेटिव हो, चाहे पोसेसिव प्रोनाउन हो, अगर फर्स्ट पर्सन है तो यहां पर अगर सब्जेक्ट है तो हमें इस रिपोर्टिंग वर्ब का भी सब्जेक्ट ही चाहिए होता है। तो यहां से जाएंगे तो फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन मैंने क्या बोला था, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन है, यहां से आएंगे हम इसके पास, दे के पास आए, यहां से सीधे उठ के आना है यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। अब देखना ये है, अब इससे मांगना है, यहाँ पे हमें क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, हमें इसका भी सब्जेक्ट चाहिए। तो दे का सब्जेक्ट क्या होता है, यहां से ले जाएंगे, दे का सब्जेक्ट क्या होता है, दे का सब्जेक्ट तो दे ही होता है, दे क्योंकि ऑलरेडी क्या है, सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि वी हमारा सब्जेक्ट है तो इसका भी हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो दे का सब्जेक्ट दे ही होता है, इसको हमने ऐसे राइट डाउन कर दिया। फिर सेकंड है हमारे पास यहाँ पे, सेकंड वन पे हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह देम। अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा पर्सन है, ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन मैंने क्या लिखा है, थर्ड पर्सन नेवर चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, इसको हम एज इट इज वैसे के वैसे ही राइट डाउन करेंगे। तो दोस्तों इसको आप राइट डाउन कर लो। तो चलिए अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, यहां पे हमारे पास है शी, ऑब्जेक्ट की जगह है हमारे पास देम, और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट की जगह है हमारे पास यू, और रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट की जगह है हमारे पास अस। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बदलता नहीं है, इसको शी का शी लिखेंगे, देम का देम लिखेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नेवर चेंज, नो चेंज, ये नहीं चेंज होते हैं, इनको चेंज नहीं करना है। इसके बाद अब यहां पे देखना है रिपोर्टेड स्पीच, अगर भाई ये कौन सा, सबसे पहले यहाँ पे जाना है, इसको देखना है कि ये कौन सा पर्सन है। तो यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है यू, परंतु है क्या ये सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे जो चीजें होगी, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा तो वहां पे जाना है जहां पे, और मैंने क्या बोला था कि अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में ये सेकंड पर्सन है यू, तो यू हमारा जो सेकंड पर्सन है किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सीधा जनरली सी सबसे पहले ये समझना है कि फर्स्ट पर्सन जो भी होगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, जेनेटिव हो, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। सेकंड पर्सन चाहे वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, चाहे जेनेटिव हो, वो आपने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, यहाँ पे यू, तो सब्जेक्ट की जगह यू है, तो अब इसको आइडेंटिफाई करना है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, जेनेटिव है, फिर ऑब्जेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन है। तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट,
तो यहां से आए सीधा यहाँ पे। अब क्या करना है, अब इसके पास आए तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, परंतु अब यहाँ पे हमें इसके ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है इसकी, परंतु यहां से इसके पास है, इससे हमें क्या मांगना है, इसका सब्जेक्ट। तो यहां से इधर है, इसको बोलना भाई अपना सब्जेक्ट दो, तो ये देम है ना, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, दे, और इसी दे को चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हमें सब्जेक्ट ही चाहिए होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत होती है तो वहां पे हम ग्लूकोज नहीं डाल सकते, अगर ब्लड की नीड होगी तो वहां पे हमें ब्लड ही चाहिए होता है। तो ये सेम वे पे यहाँ पे अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इस यहाँ पे आना है, सेकंड पर्सन तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, परंतु यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो फिर इसका जो ऑब्जेक्ट की जगह जो ऑब्जेक्ट है देम है, अब इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा। जो सब्जेक्ट क्या है, इसका दे, और यही दे हमने यहाँ पे लेके आना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, और ये जो यू है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने राइट डाउन कर दिया। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे कहां पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, परंतु प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे जेनेटिव हो, जो जितने भी ये वर्ड है, अगर ये हमारे को यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह दिखे तो आपने सीधे जाना इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास, और वहां से ही इसको बदल। अब देखना ये है कि अस है हमारे पास, ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहां से जाएंगे हम डायरेक्ट किसके पास जाएंगे, यहां से जाएंगे हम सीधा, सॉरी, इस सब्जेक्ट के पास। फर्स्ट पर्सन है, परंतु फर्स्ट पर्सन बदलेगा इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहां पे गए, यहां से गए यहां पे, परंतु अभी इसको आइडेंटिफाई करना है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसके पास जाएंगे अस, ठीक है, तो अस क्या हमारा, सॉरी, अस क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जाएंगे, अब इसको यहाँ पे जाके बोलना है कि भाई हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमें ऑब्जेक्ट इसके पास आना और इससे हमें इसका ऑब्जेक्ट मांगना है। परंतु ध्यान ये रहे, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लूरल है, यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर है, तो इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल ही बनाने पड़ेगा। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, परंतु ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल ही चाहिए, परंतु चाहिए क्या, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। परंतु यहाँ से आए इसके पास, ये थर्ड पर्सन शी का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दे होता है एज अ सब्जेक्ट, परंतु दे का अब हमें क्या चाहिए, अब इससे इसको बोलेंगे भाई अपना ऑब्जेक्ट, तो इस दे का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देम, और इसको यहां से लेके जाएंगे और सीधा यहाँ पे जाके लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अब कंफ्यूज नहीं होना, एक बार दोबारा से मैं रिव्यू करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, यहाँ पे आए। अब इसको देखना है, ये क्या है, क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही चाहिए। अब इसके पास आए, यहाँ पे तो ये शी क्या है, सब्जेक्ट है, परंतु हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट तो हर होता है, परंतु यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, अस है, अस मतलब हम बहुत सारे हैं, तो इस थर्ड पर्सन का प्लूरल चाहिए। थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। इस देम को उठाएंगे और यहाँ पे जाके लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि देम होगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल हमने और लिया है। यहाँ पे हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में हमारे पास यू, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में हमारे पास देम, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट की जगह है आर, और रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट की जगह है यू। अब देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नो चेंज, इनको तो हमने सीधा लिखना है, ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, यू का यू, देम का देम, सॉरी ये तो बदलते नहीं है, इनको तो हम एज इट इज वैसे लिखेंगे, परंतु यहां पे जाएंगे, इसको देखेंगे, ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है, जेनेटिव है। अब ध्यान देना है, यहां पे हमारे पास ये है, इसको आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या है, जेनेटिव है। अगर फर्स्ट पर्सन जेनेटिव, अगर यहाँ पे हमारे पास जेनेटिव है
तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से भी हमें जेनिटिव भी चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन है, सीधे आ जाओ इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास, यहां से आए इसके पास। अब इस यू का हमें जेनेटिव चाहिए, इसको बोलो भाई अपना जेनेटिव दो। तो यू का जेनेटिव क्या होता है? योर, देखो यू का ऑब्जेक्ट यू, यू का जेनेटिव योर, तो यू का जेनेटिव क्या होगा? योर। इस योर को सीधा ले जाओ और यहां पे राइट डाउन कर दो, क्या हो जाएगा? योर। ठीक है, अब यहाँ पे जेनेटिव था इसीलिए हमें इसका जेनेटिव चाहिए। किसका? इस सब्जेक्ट का जेनेटिव। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास यू, तो इसका जेनेटिव चाहिए, तो इस सब्जेक्ट का जेनेटिव बनाएंगे और उसको यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। इसके बाद यहां पे चले जाओ आगे, यहां पे ऑब्जेक्ट में क्या है हमारे पास? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, परंतु ये सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के पास आएंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। यहां से सेकंड पर्सन है, सीधे आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास। सेकंड पर्सन है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे जेनेटिव हो, आपने सिर्फ और सिर्फ कहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास। यहां पे आए, अब यहां पे देखना है यू क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस देम को बोलना है कि भाई मुझे अपना ऑब्जेक्ट दो। तो यहां पे जो हमारे पास क्या है? देम है, ये देम क्या है? इसका ऑब्जेक्ट चाहिए ना, देम तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है देम। तो इसको सीधा सिंपल यहां से उठाओ, यहां पे जाके राइट आउट कर दो, सीधा देम उठाया और यहां पे जाके, क्यों? क्योंकि ये यू के है? ऑब्जेक्ट है, तो देम भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इस यू को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। किसका? इस देम का। तो देम का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। बस इसको ऐसे ही राइट डाउन करना है, दैट्स इट। क्लियर? इसको भी आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है इसको हम बदलते नहीं है इनडायरेक्ट स्पीच में। यू का यू, मी का मी, आगे जाएंगे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये ही है, ही सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पर्सन है। ये थर्ड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, तो थर्ड पर्सन नेवर चेंज। तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, ही का ही आएगा। और यहाँ पे हर कौन है? ये भी हमारा थर्ड पर्सन है, तो हर का हर आ जाएगा। तो थर्ड पर्सन हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह हो, ये चेंज नहीं होते हैं, ये नेवर चेंज। सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट और सेकंड पर्सन को ही बदला जाता है, थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं, उसको वैसे ही राइट डाउन करना है जैसे वो है। तो चलिए दोस्तों, जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में जो यहाँ पे हमारे पास कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, इसको हम कैसे हटाते हैं, और जो रिपोर्टिंग वर्ब की जो मेन वर्ब है इसको, और जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कैसे बदलते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, ध्यान ये रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम, सॉरी यहां पे ध्यान देना है, इसी के अकॉर्डिंग लूंगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में भी देखना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और यहां पे जो कोमा और इनवर्टेड कोमा है ये कैसे हटता है? अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, रिपोर्टेड स्पीच हमारी, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस की हो, कौन? ये वाला, जो ये वाला सेंटेंस हमारा सिंपल और नेगेटिव में हो, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, सॉरी दैट का यूज किया जाता है। किसका? अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में हो, ये वाला, यहां का ये सेंटेंस क्या है? सिंपल और नेगेटिव में हो, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। सेकेंड वन पे है हमारे पास, अगर यहां पर है हमारे पास
अगर ये हमारा सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव हो, सिंपल और नेगेटिव में हो तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसको देखना है, यही रिपोर्टेड स्पीच, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होगा उसको देखना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा कोई सेंटेंस तो उसको हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ या फिर वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, आजकल इस वेदर को का यूज नहीं किया जाता है, ये प्रचलन में नहीं है। आजकल वेदर का यूज इफ के लिए किया जाता है, सॉरी वेदर की जगह भी इफ का ही यूज किया जाता है, परंतु इन दोनों में ये फर्क है कि जो हमारे क्या है, जो प्रतियोगिता की जो परीक्षा की जो तैयारी करते हैं, अगर उसके रिगार्डिंग कोई आपका यहाँ पे सेंटेंस होगा तो उसके लिए हम वेदर का यूज करते थे, परंतु अब इसमें कोई भेद नहीं रखा हुआ है। अब हम इफ की जगह वेदर का यूज कर सकते हैं और वेदर की जगह इफ का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे हमारे पास ये रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो, कौन सी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का यूज हम करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच, यही यहां पर अगर ये WH की फैमिली से शुरू हो तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए सेम उसी वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे व्हाट आर यू डूइंग होगा, व्हाट होगा तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम व्हाट का व्हाट ही यूज करेंगे। हाउ होगा तो हाउ ही लिखेंगे, और यहाँ पे वेयर होगा तो वेयर लिखेंगे, वैन होगा तो वैन लिखेंगे। मतलब कि WH की फैमिली से कोई यहाँ पे क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम उसी शब्द का यूज करते हैं। सेम लिखना है वही, व्हाट होगा व्हाट, वाई होगा वाई, वैन होगा वैन, वेयर होगा वेयर ही लिखना है। और नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एंड फाइनल, कैसे चेंज होता है ये, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए अगर हमारे पास यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस हो, क्या हो, यहाँ पर हमारे पास ये रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस की हो, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम टू का यूज करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले एक बार आपको मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, अगर यहां पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस हो तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। अगर हमारे पास यही रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हो तो उसको उसके कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। अगर हमारा इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्या होगा, WH की फैमिली से कोई मतलब कि सेंटेंस शुरू हो, मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, WH की फैमिली से शुरू हो, तो उसको हम सेम एज इट इज वैसे लिखेंगे, व्हाट होगा व्हाट, वाई होगा वाई, वैन होगा वैन, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। और फोर्थ वन पे है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम हमेशा टू का यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन अपना यहीं पे समाप्त करता हूं। कल आपके साथ इसी के अगले टॉपिक के इसी के अगले रूल के साथ हम दोबारा से आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।